हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप में पैसा आ रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। कल भी हमें आप लोगों ने बताया था किसी एक स्टूडेंट ने कि कल उसका पैसा आया है। तो लगातार जो है पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि कैटेगरी वाइज जो है कब आएगा। जैसे कि जनरल कैटेगरी का नहीं आ रहा है, SC ST का नहीं आ रहा है, तो आएगा या नहीं, माइनॉरिटी का कब आएगा, इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। और साथ साथ 1076 पर आप लोगों को जो है कंप्लेन करना क्यों जरूरी है और उसका फायदा क्या देखने को मिल रहा है बाकी स्टूडेंट्स को, वो भी मैं बताऊंगी। क्योंकि 1076 पर जो हम आपको लगातार उधर बोल रहे थे कि कंप्लेन कीजिए, उसका बेनिफिट अब स्टूडेंट्स को देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि मैम जनरल कैटेगरी, माइनॉरिटी, इनका नहीं आ रहा है मैम, कब तक आएगा इनका, हम सबका कब तक आएगा। तो चलो पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के संबंध में सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग निदेशालय लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि छात्रवृत्ति की धनराशि छात्रों के खातों में प्रेषित करने की प्रक्रिया जारी है और 31 मार्च 2026 तक आप लोगों को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि 28, 29, 30 और 31 के दिन छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तिथियों में बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति की धनराशि प्रेषित की जाएगी। तो किन किन को आएगा, कौन कौन सा दिन, 28, 29, 30 और 31 मार्च, ये जो 4 दिन होगा वो आपका। इसमें सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, इन सभी को जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का जो है इस यहाँ पर स्कॉलरशिप आने की संभावना है। उस पर भी बात करते हैं। वर्तमान में प्रदर्शित हो रही छात्रवृत्ति की स्थिति को लेकर चिंतित है। जिन भी बच्चों को टेंशन है वो टेंशन ना ले। यही दिया गया है कि 31 मार्च तक पैसा आएगा ही आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूं कि जो हम 1076 पर आपको कंप्लेन करने को बोल रहे थे उसका बेनिफिट क्या हो रहा है। क्योंकि इस बार स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है बाबू, आप सब जानते हो कि स्टेटस नहीं दिखाया गया, और जिसकी वजह से जो है बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम जो है झेलने हो रहे हैं, और ये लगातार इनको जो है ये प्रॉब्लम आ ही रही है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एक बच्चे ने जो है अपना शिकायत दर्ज किया था, जिसमें लिख करके ये आया है कि उनका स्टेटस जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनका 75% से कम अटेंडेंस था। अब देखो, अटेंडेंस वाला जो मामला हो जाता है ये टोटली कॉलेज का है। पहले ये बच्चा कॉलेज से बात कर रहा था तो वो कॉलेज वाले बोल रहे नहीं सब ठीक है, हो गया है, सब कुछ सही है, कुछ नहीं बता रहे थे, और इसका स्टेटस भी अपडेट हुआ नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का तो इस बार स्टेटस ही अपडेट नहीं हुआ। तो इनको भी नहीं पता चला कि आखिर में क्या गड़बड़ी कॉलेज वाले ने की है। तो यहाँ पे जब इन्होंने 1076 पर ये कॉल करके पूछा था तो इन्होंने तब इनको बताया गया, और मेन बात है ये बाद में किया। मैं आप लोगों को याद करो कि 10 मार्च के बाद से बोल रही हूं कि 1076 पे कंप्लेन कर दो। अगर 10 मार्च तक जिन बच्चों ने कर दिया रहता, 14-15 मार्च तक आपको पता चल जाता, चलो 16-17 तक भी पता चल जाता कि हाँ आपके स्टेटस में प्रॉब्लम है, तो हम बिल्कुल उसमें कॉलेज को सुनना पड़ता, क्योंकि 20 मार्च तक कॉलेज के पास सस्पेक्ट लिस्ट आया हुआ है, तो वहां पर आपका सही हो सकता था। अब इनको कल के डेट में ये मिला है जिसमें ये बताया गया है कि इनका रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि इनका 75% अटेंडेंस जो है नहीं दिया गया है, लेस देन 75% है। इसलिए अब क्या करें, अब बताओ। अब मेरे से आप क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो कि मैम बताइए अब हम क्या करें, जो मैं अगर आपको बताती हूं अगर वो टाइम पर नहीं करोगे, बाद में करते हो और बाद में आपको पता चलता है, तो अब क्या करोगे। अब कॉलेज तो डायरेक्टली बोलेगा कि भाई अब तो पैसा आ रहा है, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और हम भी अब जानते हैं कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कॉलेज के पास, तो अब इनका नहीं आ पाएगा। तो ये चीजें हैं 1076 पर लगातार मैं आप लोगों को मैसेजेस करने को, कंप्लेन करने को इसी वजह से बोल रही थी। अब इसी में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है अपना डाला, तो उनको ये बोला गया है कि उनका बस 2 से 3 दिन में आना है, क्योंकि वो उनका पैसा यहां से भेज दिया गया है और यहां से अब उनका पैसा प्रेषित हो गया है। ये भी आ रहा है, अब ये भी बोल दिया गया है कि आपका पैसा प्रेषित कर दिया गया है, आपको अगले 48 अगले 72 घंटे में आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा।
तो ये एक तरह से चीजें पता चल रही है ना, कंफर्मेशन तो मिल रहा है कहीं से, या तो होगा या तो नहीं होगा। और जो स्टेटस इस बार अपडेट नहीं हुआ उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है वो उसका एक तरह से मैंने इसको आप लोगों को बोल सकते हो कि एक सेकेंड रास्ता जो हम बोलते हैं वो हम लोगों ने आपको निकाल के दिया था। लेकिन पता नहीं आप लोगों का दिमाग कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चलता है, आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बैठे थे कि हाँ हम लोग तो कंप्लेन डालेंगे तो हम लोग का पैसा आना भी होगा, तो नहीं आएगा। किसने आपके दिमाग में डाला ये आप ही लोग जानो, इसी की वजह से बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है। तो इस तरह से जो चीजें हैं ये इसलिए मैं आप लोग को लगातार बोल रही थी 1076 पर कंप्लेंट डालने को। अब तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि पैसा 31 मार्च तक ये लोग देंगे और 31 मार्च के बाद पैसा SC/ST कैटेगरी का आता है और बाकी उन बच्चों का भेजा जाता है जिनका कि आगे पैसा प्रेषित कर दिया गया है, लेकिन कॉलेज बैंक में या फिर स्टेट में जो है मतलब उन बच्चों के डिस्ट्रिक्ट में अभी पहुंचा नहीं है, उन लोगों तक जो है थोड़ा सा लेट यानी 4-5 अप्रैल तक पहुंचता है। लगातार मेरे से ये भी क्वेश्चन कर रहे हो कि मैम क्या 31 मार्च के बाद पैसा नहीं आता है? तो देखो 31 मार्च के बाद का रूल ये है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है 31 मार्च के बाद, तो उसके बाद से जो है ये लोग जो अकाउंट है वो क्लोज कर देते हैं। अब इस बार क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि आगे इलेक्शन भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ यही होता है कि 31 मार्च के बाद पैसा नहीं भेजा जाता है क्योंकि इस बार पहले से आप लोग को पैसा दिया जा रहा है तो चांसेस कम होगा कि मिले। अब 4-5 अप्रैल तक पैसा मिल सकता है उन लोगों को जिन लोगों का पैसा वहां से वेरीफाई हो चुका है, स्क्रूटनी हो चुका, सब कुछ सही हो गया है और बस आप लोगों को पैसा सेंड किया जाना है। वो अगर चीज बची है तो आप लोगों को 5-6 अप्रैल तक देखने को मिलता है, अदरवाइज फिर दिक्कत है। ठीक है, हाँ SC/ST कैटेगरी को मिलता रहेगा। SC/ST कैटेगरी को जून तक मिलेगा। इन लोग का 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है, तो अभी अगर जिनका आएगा उनका 1 इंस्टॉलमेंट होगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको अप्रैल में आता है। तो इन लोगों को SC/ST कैटेगरी का जो है अप्रैल तक पैसा आपको देखने को मिलेगा। और बाकी रहा आप लोगों की कैटेगरी का OBC, जनरल, माइनॉरिटी, इन लोग का 1 ही इंस्टॉलमेंट आता है और जिनका आ चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल 4 बजे के क्लास में भी हमारे आकर के आपने बताया है कुछ बच्चों ने कि मैम हमारा आ गया है, और कुछ जिनका अभी नहीं आया है वो वेट कीजिए। डेट इसमें जैसे कि बताया ही जा रहा है कि आप लोग का 28, 29 और 30, 31 यानी कि 28, 29, 30 एंड 31 मार्च को सबसे ज्यादा पैसा भेजा जाएगा सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के अकाउंट में। तो ये दिन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसमें पैसा आप लोगों को मिल सकता है। मैं तो बोलूंगी आज भी पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि आज नहीं आएगा, आज भी देखने को बहुत सारे बच्चों के अकाउंट में पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट एक बार आप लोग अपना चेक करते रहिएगा। जरूरी नहीं है कि मैसेज आए, ये मैं आपको बता दूं कि ये नेसेसरी नहीं है कि आपको मैसेज आए। बिना मैसेज के भी आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, ये भी मैंने कल आप लोगों को प्रूफ दिखाया था। तो वो चीजें ना करो और एक बार बैंक अकाउंट चेक कर लिया करो। ठीक है, इससे रिलेटेड जैसे जैसे जो अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।